जब तक मनुष्य स्वस्थ रहता है तभी तक उसका जीवन है। जब तक हम स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं, तभी तक जीवन है। आपको बीमार होता है, बेड पर पड़ा हुआ है तो क्या उसका जीवन नहीं है? जीवन तो उसका भी है, लेकिन वो काहे का जीवन? न मरने में न जीने में। तो स्वस्थ रहते ही हमें अपना इतना ध्यान रखना चाहिए, स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, पहले से ही ऐसे वातावरण में रहें, ऐसा हमारा आहार विहार रहे, ऐसे हमारे वस्त्र रहें, हमारी नींद अच्छी रहे, तो स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहेगा। जो भी हमारा जीवन है परमात्मा ने जो हमारी निर्धारित की है, तब तक हम स्वस्थ जीवन जिएंगे, सक्रिय रूप से जिएंगे। और दीर्घायुष भी मिल गया है और बेड पर पड़े हुए हैं तो काहे का जीवन? सिर्फ सांस चल रही है, घर वाले भी कह रहे हैं कि उब चुके हैं, उगता चुके हैं, वो भी कहते हैं इनके प्राण छोटे, काहे का जीवन? क्योंकि हम लोग चिकित्सक हैं, प्रकृति की बात करते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा की बात करते हैं, तो ये बात कहनी पड़ेगी। व्यक्ति 4 कारणों से अस्वस्थ होता है। एक तो है वायुमंडल, मौसम, वातावरण। अभी देखिए जाड़े की ऋतु है, कभी गर्मी होती है, कभी वर्षा होती है। वैसे तो ये तो 3 ऋतुएं तो जाड़ा, गर्मी, वर्षा तो है ही है, लेकिन वैसे 6 ऋतुएं हैं हमारे यहाँ। तो इधर हेमंत चल रही है, आगे शिशिर आ जाएगी। अब इस समय का आहार विहार कैसा होना चाहिए, हमारे वस्त्र कैसे होने चाहिए? अब मौसम में तो ठंडक होगी, तो ठंडक हो रही, तो ठंडक से बचने के हमें सारे उपाय करने पड़ेंगे। आप कहो कि नहीं तो हम तो नंगे पैदा हुए थे तो हम तो वैसे ही रहेंगे। नहीं, वस्त्रों की आवश्यकता पड़ेगी ताकि ये शीत है, इससे हम बच सकें, इससे हमारी रक्षा हो सके। दूसरी चीज है, तो ऐसे आवश्यक कपड़े हैं ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए, सारा सब रहने के लिए भी आवास, इतनी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, परमात्मा सबको दे। और हम भी अपने प्रयास करें, पुरुषार्थ करें, ताकि हम हमारे जाड़े से, गर्मी से, बरसात से हमारे शरीर की रक्षा हो सके। दूसरी चीज होती है आहार विहार। अब मौसम, वायुमंडल हमारे बस में नहीं है, लेकिन इतना बस में है, सर्दी लग रही तो हम कपड़े गर्म पहन लें, गर्मी लग रही तो पंखा कम से कम चला सकें, इतना तो हमारे बस की बात है। एक चीज। दूसरी चीज आती है आहार भी, मतलब कि कैसा होना चाहिए, भोजन हमारा कैसा होना चाहिए, ये हमारे बस की बात है। हमें क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, भोजन कैसे पकाना है, भोजन पकाने की वैज्ञानिक विधि क्या है। अब वैज्ञानिक ढंग से पका हुआ खाएंगे, होटलों में खाएंगे, ये जो स्ट्रीट फूड कहा जाता है, जो सड़कों के किनारे बड़े बड़े लोगों को देखा वहाँ से ले लेते हैं, कौन है, कहाँ से आया, कैसे उसका, वहाँ का वायुमंडल कैसा है, कैसा उसका चिंतन है, ले लेते हैं, किसी से कोई पूछना न जांचना, बस खा के चलते बनते हैं। तो आजकल घटनाएं भी आ रही हैं, पता नहीं, यहाँ तक कि गलत चीज़ें लोग मिला रहे हैं पीने में, जो जूस पी रहा है उसमें भी ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तमाम वीडियो आजकल चलते रहते हैं, प्रकाश में आते हैं। तो खाना पीना हमारा अपना वैज्ञानिक ढंग से पका हुआ अपने घर का होना चाहिए, अपने हाथों का, अपने घर में जो भी माँ बनाए, बहन बनाए, पत्नी बनाए, जो कोई बनाए, उसके हाथ का होना चाहिए, ये हमारे बस की बात है। तीसरी चीज होती है कि हम धूप है, प्रकाश है, जो वायुमंडल हमारा मकान का है, उसमें वास्तु को इतना ध्यान रखना है, और ज़्यादा ध्यान रखें, लेकिन उसमें इतना ध्यान रखना है कि उसमें हवा के झोंके आ सकें, हवा ताजी आ सके, इधर से उधर निकल जाए, प्रकाश, सूर्य, धूप आ जाए। जिस घर में धूप नहीं, जिसमें शुद्ध वायु नहीं, उस घर में रहने का कोई प्रयोजन नहीं। अब कम बड़े बड़े, मैं तो नोएडा में रहा हूँ, वहाँ देखा है, लदे हुए हैं, तो वहाँ पर कितना है, एक तरफ से दे दिया गया है, क्रॉस वेंटिलेशन का नाम क्या है, कि प्रकाश क्या है, धूप क्या है, धूप के लिए अपना बंद करके कहीं ऊपर छत पर जा रहे हैं, धूप जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही है। आर्टिफिशियल ऐसी तमाम प्रकार की चीज़ें, सामग्री इकट्ठा करता है, उनसे आदमी कहीं अपने को कोई गर्म रख रहा है या ठंडा रख रहा है। तो वायुमंडल, खाना पीना, ये हो गया, और नींद सबसे बड़ी चीज है। नींद अगर गहरी नहीं आ रही है, नींद के बारे में हमें सोचना पड़ रहा है, हम बिस्तर पर जाते हैं तो नींद के लिए कब आएगी ये सोचते हैं, तो समझ लीजिए कि गड़बड़ है। इसका मतलब या तो थकता नहीं, या तो उसके विचार ऐसे नहीं है। जब सकारात्मक हमारा चिंतन होता है, इतना दिन भर हम व्यायाम करते हैं, हमारा तो 8 घंटे से कम में काम ही नहीं होता, जबकि मैं ज़्यादा आधा घंटे, पौन घंटे व्यायाम करता हूँ प्रातः, दिन में इस समय नहीं विश्राम कर रहा हूँ, गर्मियों में विश्राम, दिन में भी सोता हूँ, तो वही रात छोटी हो जाती, उठने का वही समय है, थोड़ा अंतर हो जाता है, इसमें मान लीजिए 20-25 मिनट हम लेट उठ रहे हैं। तो नींद गहरी होनी चाहिए।
तो आहार विहार खान पान जो कुछ है ऋतुओं के अनुसार जब हम करते हैं तो हमारी सेहत अच्छी रहती है। और नींद का भी वही संबंध है। गर्मियों में जब हम दिन में भी सो लेते हैं, जब लू चल रही होती है तो दिन में सोने का विधान भी है, आराम करने का विधान, लेकिन इस समय अगर सोएंगे तो कफ कुपित होगा, इसलिए दिन में सोने का कोई प्रयोजन नहीं है। रात परमात्मा ने गहरी बड़ी कर दी, तो नींद गहरी है, और नींद गहरी उसकी होगी इसका चिंतन अच्छा होगा और जो श्रम करेगा। इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, हमारा दीर्घायुष्य की भी प्राप्ति होगी, समाज के लिए भी हम कुछ करेंगे, और सच्चे मामलों में यही जीवन है, यही जीना है। इसी को हितायु और सुखायु कहा गया है। दुखायु अहितायु ही दुखदायी हमारे लिए आयु बन गई स्वयं के लिए, और अहितायु समाज के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। समाज के लिए कर रहे हैं तो हमारी हितायु है, हितकारी चिंतन है, कुछ हम कर रहे हैं, तो स्वस्थ शरीर के द्वारा ही संभव है, और स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकेगा। स्वस्थ का मतलब होता है शरीर मन का संबंध। आजकल मानस रोग बहुत हो रहे हैं, संत हैं असंत हैं, तो हमारा चिंतन भी बहुत अच्छा होना चाहिए। पर दुख दुख पर सुख देखे, पर पराये दुख में दुखी हो गए, पराये सुख में सुखी हो गए। ये स्वस्थ चिंतन है और स्वस्थ शरीर के द्वारा संभव है।